नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेकर जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, आज हमारी 28वें नंबर की क्लास रहेगी। आज हम इंडियन पॉलिटी में जो मैंने कल तुम्हें टॉपिक जो करवाया था, मैंने प्रधानमंत्री करवाए, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, उसके साथ मैंने संसद का बताया, संरचना बता दी थी। आज हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अभी जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे। और हम जो इंडियन है पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही है वो 28वें नंबर की क्लास रहेगी। आज हम संसद में राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे। तो मैंने आर्टिकल जो पहला ही लिखा है, आर्टिकल है जो 79 लिखा है। मैंने कल तुम्हें बताया भी इनको सरला नाम से कर लेना। संसद से स ले लो, और राज्यसभा से र ले लो, और लोकसभा से ला ले लो, सरला। तो इनका आर्टिकल है 79, 80 और 81। कंटिन्यू है, याद रख लेना, एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये सरला नाम से याद रख लेना भाई। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा भी। तो आज जो है आर्टिकल 79 में दिया है संसद की संरचना दी है। भी संसद की संरचना दी है। मैंने तुम्हें बताया था भी जो संसद है, संसद की संरचना कल मैंने पहले भी एक दिन पहले भी बताया था। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी, राष्ट्रपति। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है भी संसद के कितने अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी। और जिनको याद करने का आर्टिकल से याद रखना है तो इनको सीक्वेंस में लिख लेना भी। सरला जो संसद, राज्यसभा और लोकसभा, जो 79, 80 और 81। तो हम 79 है, इसमें दिया संसद की संरचना दी है जो इससे बनी है भी 3 अंग दिए हैं। उसके बाद हम पहले करेंगे भी लोकसभा, सॉरी भी लोकसभा नहीं, राज्यसभा। राज्यसभा है जिसका आर्टिकल 80 है भी। आर्टिकल है 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा की संरचना दी गई है भी, आर्टिकल है 80 में राज्यसभा की संरचना दी गई, आर्टिकल है 80 में। जो राज्यसभा है यह संसद का उच्च सदन है भी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है जो संसद का उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा है। और यह स्थायी सदन है भी। ये कैसा सदन है, स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। एग्जाम में पूछा गया है राज्यसभा कैसा सदन है, उच्च सदन है संसद का और स्थायी सदन है, ये ध्यान रखना भी। उसके बाद 1954 से पहले राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था। 1954 से पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था भी। राज्यसभा को 1954 से पहले काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था भी। ये भी ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी 1954 से पहले राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। उसके बाद अगर बात करें भी यह लोकसभा की तुलना में शक्तिहीन है भी। ये जो है राज्यसभा है वो लोकसभा की तुलना में शक्तिहीन है भी। कम पावर होती है लोकसभा से, क्योंकि जो लोकसभा में चुने जाते हैं ना मेंबर, वो किन के द्वारा चुने जाते हैं, वो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। लोगों की पावर है, सबसे ज़्यादा पावर है वो लोकसभा में है। और सबसे कम, मान लो लोकसभा से, जो लोकसभा की तुलना में जो राज्यसभा में पावर तो है परंतु लोकसभा की तुलना में कम है भी, शक्तिहीन है। तो ये ध्यान रखना, शक्तिहीन सदन है, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद अगर बात करें इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का वो 6 वर्ष का होता है भी। जो राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और ये कभी भी भंग नहीं की जा सकती भी। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसमें जो सदस्य होते हैं उनको, उनके सभी के इलेक्शन इकट्ठे नहीं होते। उनको जो 6 वर्ष के बाद इनके जो मेंबर हैं उनको दो वर्ष के बाद है राज्यसभा के मेंबर 1/3 मेंबर बदले जाते हैं भी। राज्यसभा के मेंबर है जो 2 वर्ष के बाद 1/3 मेंबर बदले जाते हैं। जो राज्यसभा की कुल सीटें हैं उसका 1/3 हर 2 साल के बदले, हर 2 साल में बदले जाते हैं। तो इसको पूर्ण को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और इसका जो कार्यकाल होता है वो एक व्यक्ति का 6 वर्ष का होता है। उसको, इसके जो मेंबर है वो हर 2 वर्ष के बाद 1/3 बदले जाते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद जो मैंने लिखने का काम किया है
भी राज्यसभा के कुल मेंबर, अगर बात पूछे भी राज्यसभा के कुल मेंबर कितने हैं भारत में, तो राज्यसभा के 245 मेंबर है भी। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं भी? 245 है भी। कितने हैं? 245 है। 245 में जो है 245 मेंबर है, जिसमें 233 तो जो चुने जाते हैं और उसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं भी। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 233 चुने जाते हैं। ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? ये भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये मनोनीत करने का ये 12 सदस्य है जो मनोनीत किए जाते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। और ये किस देश से लिए? हमने आयरलैंड से लिया है। ये कंसेप्ट किस देश से लिया? आयरलैंड से लिया। ये भी ध्यान रखना, ये कंसेप्ट हमने किस देश से लिया? आयरलैंड से लिया है भी। आयरलैंड की राजधानी डबलिन भी, तो ये ध्यान रखना। राज्यसभा के कुल सदस्य जो वर्तमान में है 245 है भी, जिनमें 233 तो निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो 12 सदस्य मनोनीत करने का कंसेप्ट है हमने किससे लिया? आयरलैंड देश से लिया। और ये 12 जो साहित्य में, कला में, साइंस में इनके जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है भी। कौन है? भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये ध्यान रखना। और जो राज्यसभा में है, राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर है वो कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं भी। राज्यसभा में वर्तमान में जो सीटें रखी गई है ये 250 हो सकते हैं। ये 86वें संविधान संशोधन है 2002 के दौरान इनको फिक्स कर दिया है भी। 2026 तक ये स्थिर रहेगी। 2026 तक है ये सीटें स्थिर रहेगी। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं राज्यसभा में मेंबर? 250 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। परंतु वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 245 है, जिसमें 233 तो निर्वाचित किए गए, 12 मनोनीत किए गए। ये ध्यान रखना भी। अगर पूछे फिर राज्यसभा जो मेंबर है, राज्यसभा जो सीटें हैं, राज्यसभा जो सीट है सबसे ज्यादा किस राज्य की है? तो यूपी की है भी। राज्यसभा सीट है सबसे ज्यादा किस राज्य की है? यूपी की है। जो कितनी है अभी? यूपी की सीट है 31 है भी। राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य की है? तो यूपी की है भी। यूपी की सीट राज्यसभा में ज्यादा है, लोकसभा में ज्यादा और विधानसभा में ज्यादा है, तो ये ध्यान रखना। यूपी कितनी सीट है? ये 31 सीट है, यूपी में सबसे ज्यादा सीट है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है और गोवा है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और जो सिक्किम है, यहाँ नामात्र की सीटें हैं भी, 1-2 सीटें हैं, तो ये ध्यान रखना राज्यसभा की। तो उसके साथ अगर हम राज्यसभा का ये पढ़ लिया भी, राज्यसभा का, अब इसके साथ हम लोकसभा का करेंगे और इनसे संबंधित है इनका कितने, इनके वर्ष के कितनी आयु के मेंबर जो राज्यसभा में चुने जाते हैं वो कल हम आर्टिकल के साथ तुम्हें बताऊंगी। अब पहले उसके साथ ही हम लोकसभा कर लेते हैं। जितना हमने राज्यसभा किया है उतना ही हम लोकसभा कर लेते हैं भी। लोकसभा का जो संरचना दिया वो आर्टिकल है 81 में दी है। 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन है। लोकसभा है ये संसद का निम्न सदन है और अस्थायी सदन है भी। लोकसभा जो संसद का कैसा सदन है? ये निम्न सदन है और अस्थायी सदन है भी, जो भंग किया जा सकता है, ये स्थिर नहीं है। और जो राज्यसभा है वो कैसा है? उच्च सदन है और स्थायी सदन है, ये ध्यान रखना। लोकसभा संसद का निम्न सदन और अस्थायी सदन है। 1954 से पहले राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था और लोकसभा को 1954 से पहले इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था। इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था, ये ध्यान रखना। लोकसभा को 1954 से पहले इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना। और ये शक्तिशाली सदन है भी। ये कैसा सदन है? शक्तिशाली सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? वो लोकसभा की तुलना में शक्तिहीन सदन है भी, तो ये ध्यान रखना। ये कैसा सदन है? लोकसभा शक्तिशाली सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष होता है। इसके जो मेंबर है जो निर्वाचित किए जाते हैं उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। और इसे लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता भी। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता था। उसके बाद अगर बात करें भी लोकसभा के कुल सदस्य, लोकसभा के कुल सदस्य वर्तमान में 543 है भी। वर्तमान में 543 है।
होते 545 थे, जिनमें 543 निर्वाचित किए जाते थे। 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में बात करें, जो कुल सदस्य तो 245 होते थे पहले, ये होते थे। वर्तमान में कितने हैं? 243 मेंबर है अभी लोकसभा के, 243 मेंबर हैं, जिनमें 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे। 2 जो थे एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, जो किसके द्वारा चुने जाते थे? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते थे। किसके द्वारा? ये भी देश के राष्ट्र प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते थे। और ये भी कंसेप्ट हमने किस देश से लिया था? ये भी हमने आयरलैंड से लिया था। भी किससे लिया था? आयरलैंड से लिया था। और जो अभी हमने 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन है जो 2019 में आया, और ये 1 जनवरी 2020 से लागू हो गया। भी इसके तहत हमने एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया? भी हटा दिया गया है। भी जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, वो 104वें संविधान संशोधन के तहत है, जो आया कब था? 19 में आया था, और ये 1 जनवरी 2020 से लागू हो गया। भी लोकसभा में जो 2 मेंबर चुने जाते थे वो अब नहीं चुने जाएंगे। ये भी कंसेप्ट हमने किस देश से लिया? आयरलैंड से लिया। ये भी ध्यान है रखना भी। और तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम सीटें हम वो कितनी हो सकती हैं? ये 550 हो सकती है। भी पहले 552 थी, 2 हटा दी गई एंग्लो इंडियन, अब कितनी रहेगी? 550 हो सकती हैं। लोकसभा में जो है वो 550 सीटें मैक्सिमम हो सकती है, परंतु वर्तमान में कितनी है? 243 है। भी एंग्लो इंडियन क्या कर दिया? इनको हटा दिया गया है। भी एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया? अब हटा दिया गया है। जो 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत है, इसे खत्म कर दिया गया है, और ये जो है नियम लागू हो गया था 1 जनवरी 2020 से भी। तो ये ध्यान है रखना भी। लोकसभा में सबसे ज्यादा अगर पूछे ये सबसे ज्यादा सीटें किन की है, तो यूपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। अगर महाराष्ट्र की पूछे तो 48 है। भी वेस्ट बंगाल की पूछे 42 है। बिहार की पूछे तो 40 है। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो सीटें हैं यूपी की है। भी राज्यसभा में और लोकसभा में, विधानसभा में, तीनों में सबसे ज्यादा सीटें भारत के अगर किस राज्य की है तो यूपी की हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा सीटें 10 है और राज्यसभा सीटें 5 है। तो ये ध्यान रखना भी। इसके साथ जो है इनका जो कितनी एज होनी चाहिए, कैसा मतलब है, तो उनका सारा मैं आर्टिकल के तुम्हें तहत बताने की कोशिश करूंगी। सारे मत कल तुम्हारी एक वीडियो और आएगी राज्यसभा और लोकसभा से, तो उससे संबंधित सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। भी जो विधेयक है, इनका जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो किसके तहत चुना जाता है, कौन चुनता है, क्या करता है, वो सारी बातें मैं कल बताऊंगी। आज छोटी सी ये क्लास रहेगी 10-15 मिनट की, तो ये ध्यान रखना। राज्यसभा का मैंने बता दिया। अभी पहले इसे भारत उस सदन किसे कहा जाता है, स्थायी सदन किसे कहा जाता है, 1954 से पहले क्या कहा जाता था, ये सारी बातें मैंने लिखने की कोशिश किया और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल ईजी है, दोनों को कंपेयर करके पढ़ना बिल्कुल ईजी है। कल इनकी दोनों की जो आर्टिकल से संबंधित है, इनका आर्टिकल मान लो किस आर्टिकल के तहत इनकी योग्यताओं का वर्णन होता है लोकसभा और राज्यसभा की, वो तुम्हें आर्टिकल के साथ बताऊंगी, ना कि ये। क्योंकि जो राज्यसभा है इसका मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। ये और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इनका 5 वर्ष होता है। ये किस आर्टिकल के तहत ये चेंज किया जाता है, किस आर्टिकल में इनका वर्णन है, वो हम आर्टिकल के साथ करेंगे। तो ये ध्यान रखना। संसद का जिक्र है 79 में, और जो राज्यसभा है इसका 80 में है, और लोकसभा है उसका 81 में है। तो ये नॉर्मल बातें थी। 10-15 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, परंतु ये लिखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ है आपको कल एक वीडियो और रहेगी 10-15 मिनट की वीडियो, उससे आपकी राज्यसभा और लोकसभा से कोई क्वेश्चन आपका इनसे बाहर नहीं होगा। तो मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।